सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। वो इसलिए क्योंकि 13 जनवरी को सूर्य उत्तरायण हो जाता है और 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। उत्तरायण का मतलब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। लेकिन इस बार जो सूर्य का उत्तरायण हो रहा है वह 14 जनवरी को रात्रि को 2:08 पे होगा। इस वजह से जो मकर संक्रांति मनाई जाएगी वो 15 जनवरी को मनाई जाएगी और जितने भी दान पुण्य सत्कर्म किए जाएंगे वो 15 जनवरी के दिन ही किए जाएंगे। मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल है वो पुण्यकाल 7:15 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा और जो महापुण्य काल है जिसमें दान पुण्य सत्कर्म अधिक से अधिक किए जाएंगे वह महापुण्य काल सुबह 7:15 से 9:15 तक रहेगा। इसी समय में सबसे ज़्यादा दान पुण्य सत्कर्म और उपाय किए जाएंगे। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ वह उपाय भी यदि आप इसी समय में करते हैं 7:15 से 9:15 के समय में तो उस उपाय का आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति का सबसे पहला उपाय जो कि है आपके व्यापार और रोग से संबंधित। तो जो पहला उपाय है, यदि किसी ने आपका व्यापार बांध दिया है और आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका व्यापार बांध दिया या फिर आपको कोई बहुत भारी रोग हो गया है तो थोड़े से काले तिल लीजिए। थोड़े से काले तिल लेने के बाद में एक बम्बूल का कांटा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बम्बूल का पेड़ है, वृक्ष है और इसमें जो कांटा लगा होता है इसकी आपको एक कांटे की ज़रूरत पड़ेगी। एक कांटा चाहिए होगा। ये बम्बूल का पेड़ कहीं भी आपको मिल सकता है, ये जंगली पेड़ होता है और कहीं भी आपको इसका कांटा मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियाँ लेनी है। आप कोई से भी वृक्ष की 5 पत्तियाँ लीजिएगा, लेकिन वृक्ष की पत्ती लेना, किसी पौधे की पत्ती मत लेना। जो पौधा आपकी ऊंचाई से बड़ा हो उसी की आपको 5 पत्ती लेनी है। यदि आपकी हाइट से कोई छोटा पौधा है उस पौधे की 5 पत्तियाँ मत लेना, उस पौधे की पत्ती मत लेना, किसी वृक्ष की 5 पत्तियाँ लेना। अब इन तीनों सामग्री काले तिल आपको थोड़े से लेने हैं, एक बम्बूल का कांटा और 5 किसी भी वृक्ष की पत्तियाँ। यदि व्यापार नहीं चल रहा, कोई दुकान नहीं चल रही तो उस दुकान में से 21 बार उसार कर, या यदि आप बीमार अधिक रहते हैं तो उस व्यक्ति पे से 21 बार उसार कर किसी चौराहे पर फेंक दीजिए, किसी चौराहे पर पटक दीजिए। यदि आप किसी चौराहे पर नहीं पटक पाते हैं तो किसी बहते पानी में डाल दीजिए और यदि बहते पानी में भी नहीं डाल सकते तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे उन तीनों वस्तुओं को डाल दीजिए। ये केवल और केवल मकर संक्रांति के दिन का उपाय है और यदि इस उपाय को आप महापुण्य काल में करते हैं तो आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा। अब अगला उपाय जो है वो है, यदि आपकी किसी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और वह उस कब्जे को छोड़ ही नहीं रहा है, आपने बहुत बोला उसको फिर भी वो आपको छोड़ ही नहीं रहा है उस कब्जे को, तो इसमें आपको 5 शमी के पत्र लेने हैं और 11 बेल पत्र लेने हैं। 5 शमी के पत्र लीजिए और 11 बेल पत्र लीजिए और सूर्य भगवान पे से 7 बार घुमाकर उन शमी पत्र और बेल पत्र को भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब इसमें से एक शमी पत्र जो आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करे हैं उसमें से एक शमी पत्र उठाइए और एक बेल पत्र उठाइए। एक शमी पत्र और एक बेल पत्र को उस ज़मीन पर ले जाकर डाल दीजिए जिस ज़मीन पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। 6 महीने ही लगेंगे और आपका उस कब्जे को वो व्यक्ति छोड़ देगा और आपको आपकी ज़मीन प्राप्त हो जाएगी। मकर संक्रांति का तीसरा नया उपाय, यदि आपके ऊपर बहुत कर्जा हो गया है और आप चाहते हैं कि आप उस कर्जे से चूकना चाहते हैं, कर्जा जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक कलश लेना होगा। एक कलश में जल भर लीजिए और उसमें 7 चने की दाल डाल दीजिए। थोड़ा सा उसमें कुमकुम डाल दीजिए। चने की दाल और थोड़ा सा कुमकुम डालने के बाद में 3 शमी पत्र डाल दीजिए। 3 शमी पत्र और एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र और एक बेलपत्र उसी कलश में डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है,
सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। लेकिन अर्घ्य कैसे देना है, आपको पहले पता करना होगा कि आपके घर में जिस स्थान पर आप खड़े होकर अर्घ्य देंगे उस स्थान से उत्तर दिशा कौन सी है। मान लीजिए कि सूर्य आपके सम्मुख में है और आप यहाँ खड़े होकर अर्घ्य देना चाहते हैं, लेकिन पहले पता कीजिए कि उत्तर दिशा किस साइड है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो पश्चिम दिशा ये हो गई, उत्तर दिशा इस साइड हो जाएगी और दक्षिण दिशा इस साइड हो जाएगी। तो आपको सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है और उस कलश से जल छोड़ना है। जल छोड़ते 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 आपको सूर्य की तरफ घूमना है। जल छोड़ना बंद मत कीजिए, उसी कलश से जल छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे पहले उत्तर दिशा में जल छोड़िए और जल छोड़ते 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 आपको सूर्य की तरफ घूमना है। सूर्य की तरफ घूमकर उस कलश का सारा जल समर्पित वहीं छोड़ दीजिए जहां आप अर्घ्य दे रहे हैं। उसमें से जो बेलपत्र शमी पत्र वो भी वहीं पर गिरा दीजिए। उसके बाद में जो आपने जल से अर्घ्य दिया है और जहाँ वो जल है उसी जल का थोड़ा सा छींटा अपने ऊपर मार लीजिए। उसके बाद में बाबा ऐसी कृपा करेंगे कि आपको जिस व्यक्ति का कर्जा चुकाना है आपके पास में धन आना प्राप्त होगा और आप उस व्यक्ति का या जिस किसी से भी कर्जा लिया है उसका कर्जा चुकाना प्रारंभ कर देंगे। एक बार वापस समझिए, जैसा आप जल उत्तर दिशा में छोड़ना प्रारंभ करें तो जल को आपको रोकना नहीं है, उत्तर दिशा से छोड़ते 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 आपको सूर्य की तरफ घूम जाना है। सूर्य की तरफ घूम जाना है लगातार। तो जैसे आप ये उत्तर दिशा में जल छोड़ा तो इस प्रकार से जल छोड़ते छोड़ते इस जगह पे आपको सारा जल छोड़ देना है। इधर सूर्य होगा और इस जगह पे आप सारा जल छोड़ देंगे, बेलपत्र गिरा देंगे और शमी पत्र गिरा देंगे और यहीं से आपको जल का छींटा मार लेना है। बीच में इसको ब्रेक मत कीजिएगा, इसको तोड़ना मत, जल को तोड़ते छोड़ते छोड़ते तोड़ना मत। जैसे आपने यहाँ थोड़ा सा जल चढ़ाया फिर आप रुक गए, यहाँ गिर गया, यहाँ गिर गया, लगातार जल छूटना चाहिए आपसे। जल छोड़ते छोड़ते सूर्य भगवान के सम्मुख में छोड़ दीजिए। इस प्रकार ये 3 उपाय आप महापुण्य काल में कीजिए, आपको इन 3 उपायों का अधिक से अधिक फल प्राप्त होगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।